आज है विश्व साइकिल दिवस। एक समय था जब मोटर बाइक तरह तरह की गाड़ियां चलन में नहीं आई थी। तब लोग साइकिल से लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। तरह तरह की गाड़ियों ने साइकिल को दरकिनार कर दिया था, लेकिन जमाना वापस लौटा। लोग अपने आप को फिट और सेहतमंद रखने के लिए साइकिल की ओर बढ़ने लगे। हिंदी सिनेमा में साइकिल पर बहुत सारे गाने फिल्माए गए हैं, तो याद कीजिए वो गाने जिनमें हीरो या हीरोइन साइकिल पर सफर करते हैं। बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs Mumbai। और हाँ दोस्तों, साइकिल चलाने के अपने अनुभव जरूर बताइएगा। पहली बार साइकिल चलाने का अनुभव क्या था, गिरने का अनुभव, तेज और धीमी गति से चलाने का अनुभव, और सबसे लंबी दूरी की यात्रा साइकिल से कब और कहां की थी, ये भी आप बता सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला साइकिल के सफर पर। आपको बूझने हैं सवाल भी, तो पहला सवाल जवाब के लिए तैयार है ना? फिल्म है पेइंग गेस्ट। साइकिल चलाते हुए दो कलाकार हैं पर्दे पर। कौन है ये? यही आपको बूझना है। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। गुस्सा न कीजिए, जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। फूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। टूटा फूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। इधर देखिए, नजर फेंकिए, दिल लगी न कीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। तुमको हंसा दिया, प्यार सिखा दिया, तुमको हंसा दिया, प्यार सिखा दिया। शुक्रिया तो कीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं,
क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है। प्लेइंग गेस्ट फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और खूबसूरत नज़ारों में दो कलाकार गा रहे थे ये गाना, पर्दे पर देवानंद और नूतन। इसका जवाब सभी श्रोताओं ने सही सही दिया और बहुत जल्द दिया जवाब। दोस्तों, अब आप सबकी टिप्पणियां लगातार आ रही हैं। हमें लगता है सब ने अपने अपने बचपन में साइकिल की सवारी की है, भला किसने नहीं की होगी। और सबसे ज़्यादा जो चुनौतियां होती थी वो ये कि जब आपका एग्ज़ाम चल रहा हो और एग्ज़ाम का टाइम हो और बहुत कम समय हो, जल्दी से साइकिल से पहुंचना है, आपके भाई या आपके पिता साइकिल पे बिठा के आपको छोड़ने जा रहे हो, तो वो दृश्य बड़ा अद्भुत था। अब सिर्फ स्मृतियों में है ऐसे दृश्य। अगर आपको याद है ऐसे दृश्य तो आप शेयर कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, साइकिल चलाना तो खुद को साधने जैसा है। हमने जब साइकिल चलाना सीखा तो काफी डर डर के चलाया करती थी। बाद में असली जद्दोजहद रही सीट पर बैठकर साइकिल चलाने की और गति पर नियंत्रण रखने की। जब कभी साइकिल चलाते हुए उल्टा पैडल मारकर सीट पर बैठ जाती तो हाइट कम होने के कारण अचानक साइकिल के दोनों पैडल पैरों के नीचे से निकल जाते। ये भी बड़ी अद्भुत बात है भाई। अक्सर होता था कि हाइट कम है और साइकिल ऊंची है। अक्सर घरों में एक ही साइकिल होती थी, उसी साइकिल से कई लोग चलाया करते थे। तो क्रॉस बैठते थे जिसको कैंची साइकिल कहते थे, वो चलाया है क्या? उसका अनुभव भी बताइएगा। और जब पहली बार साइकिल चलाते हुए गिर गए तो फिर अब आज के बाद से साइकिल नहीं चलाएंगे, ये बात भी तो मन में आती थी। चलिए, बहरहाल अब हमारे मन में जो बात आ रही है वो ये है, खुले आसमान तले खूबसूरत नजारों में एक कलाकार चले जा रहे हैं। तो ये कौन है कलाकार, यही है आपको बूझना। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं, प्यासे पंछी। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाए, गीत मिलन के गाए। इस मेले में हम हैं अकेले, साथी किसे बनाए, साथी किसे बनाए। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाए, गीत मिलन के गाए। मत वाले राही तुझको मंजिल कहाँ बुलाए, किसको खबर है इन राहों में कौन कहाँ मिल जाए। ओ मत वाले राही तुझको मंजिल कहाँ बुलाए, किसको खबर है इन राहों में कौन कहाँ मिल जाए। जैसे सागर की दो लहरें चुपके से मिल जाएंगी, मिलन के गाएं। प्रेमी की बादल की आहों में बिखरी हुई है खुशबू कैसी अलबेली राहों में। छुपी है आहें इस प्रेमी की बादल की आहों में, बिखरी हुई है खुशबू कैसी अलबेली राहों में। किसकी जुल्फें छू कर आई महकी हुई ये हवाएं, गीत मिलन के गाएं। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत मिलन के गाएं।
प्यासी पंछी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने पूछा था कौन है हीरो अभिनेता जो चले जा रहे हैं साइकिल पर। सभी श्रोताओं ने सही बताया, महमूद। और अगर आपने महमूद की दूसरी फिल्में देखी हैं, हास्य अभिनेता हैं, तो हास्य फिल्मों के नाम इस वक्त आपको याद आ रहे हो तो उसका भी जिक्र कर सकते हैं आप। एक श्रोता ने लिखा है कि साइकिल ही एक ऐसी चीज है जो हमारे बचपन को बचा कर रखती है। साइकिल से हम अपने शहर का नया चेहरा देख पाते हैं। पहली बार साइकिल चलाने और सीखने का अनुभव हर किसी का थोड़ा अलग होता है। साइकिल चलाने को कभी भी मजबूरी नहीं समझनी चाहिए। जो लोग साइकिल को अपना वाहन चुनते हैं, निस्संदेह वे अपने शहर से प्यार करते हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। मेरे पास भी एक गुलाबी रंग की साइकिल है। 3 साल पहले साइकिल से गिर गई थी और करीब 5 महीने हाथ में प्लास्टर लगा, मगर आज भी रोज सुबह में कुछ देर साइकिल जरूर चलाती हूँ। भाई जरा ख्याल से चलाइए साइकिल। एक श्रोता ने लिखा है कि सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय वाहन साइकिल की बात है, जाहिर है उसके हिसाब से गाने भी होंगे। फिर हम लोग भी अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अपने अनुभव साझा करते चलिए और गाने सुनते चलिए, साथ में हमारी पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। अब बताइए कौन है हीरो और कौन है हीरोइन फिल्म अनाड़ी। क्या ये फिल्म देखने आप साइकिल से गए थे? कौन सी फिल्म साइकिल से देखने गए थे वो भी बता सकते हैं। बनके पंछी गाए प्यार का तराना, बनके पंछी गाए प्यार का तराना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो झूमे धरती और झूमे आसमां। बनके पंछी गाए प्यार का तराना, बनके पंछी गाए प्यार का तराना, मिल जाए अगर आज कोई साथी
फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, नूतन और राज कपूर। इसका भी जवाब श्रोताओं ने सही दिया और बहुत जल्द जवाब आया श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने बचपन में मात्र 10 वर्ष की उम्र में साइकिल चलाना सीख लिया था। उस वक्त हाइट कम थी, इसलिए साइकिल को बैलेंस करने में बहुत तकलीफ होती थी। पैडल में पैर रखकर बैलेंस करना सीख के उसके बाद कैंची चलाना सीखा, फिर डंडे पर बैठकर, फिर जब ऊंचाई बढ़ गई तो सीट पर चलाना सीखा। दोस्तों, अब तो बहुत तरह तरह की साइकिलें आने लगी हैं। छोटे बच्चों के लिए खास किस्म की साइकिलें बनने लगी हैं, जिसमें बच्चे गिरे ना, मतलब 2-2.5 साल के बच्चे भी साइकिल चलाना सीख लेते हैं। लेकिन उस समय साइकिल चलाना एक रोमांच होता था, बड़ा ही अलग किस्म का अनुभव होता था, जैसे साइकिल चलाना बहुत बड़ी बात हो और माँ पीछे से पकड़ती थी साइकिल और हम सब सीख रहे हैं साइकिल चलाना, गिरते थे, फिर डर लगता था। बहुत ही अलग किस्म का अनुभव था। एक श्रोता ने लिखा है कि हमने साइकिल चलाना 2005 में अपने 4-5 दोस्तों के साथ सीखा। हम लोग साइकिल लेकर बगीचे में चले थे। शुरू में हम लोग साइकिल के हैंडल को पकड़कर पैडल पर खड़े होकर चलाना सीखा, उसके बाद कैंची चलाना सीखा, तब धीरे धीरे सीट पर बैठे। साइकिल सीखते समय कई बार साइकिल लेकर गिर जाते थे, बहुत चोट भी लगती थी और जब गिरते थे चोट लगती थी तो ये लगता था कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। वो जो बचपन का डर होता था वो बड़ा अजीब था। अब कौन है हीरोइन जो साइकिल पर चली जा रही हैं? फिल्म है पड़ोसन। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे
पड़ोसन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था कौन है हीरोइन जो जा रही है साइकिल पर। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, सायरा बानो हीरोइन होती हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, 1980 में नौकरी लगी, तभी हम साइकिल से आना जाना करते थे और फिर बाद में हम ग्वालियर से वडोदरा शिफ्ट हुए तो पिताजी ने एक खास साइकिल खरीद की थी। स्कूल के दिनों में बहुत व्यस्त था, घर से स्कूल, घर से क्रिकेट कोचिंग क्लासेस वगैरह सब कुछ साइकिल से ही होता था। इंजीनियरिंग करने के लिए मुझे फिर ग्वालियर जाना पड़ा। मैं अपने स्कूल अपनी साइकिल भी ले गया। तब मैंने साइकिल राइडिंग बढ़ा दी और छुट्टियों के दिनों में दोस्तों के साथ ग्वालियर में साइकिल लेकर खूब तफरीह किया करता था, घूमता था। वैसे तो फिल्मों में साइकिल पर एक से बढ़कर एक बढ़िया गानों का फिल्मांकन हुआ है और कुछ गानों का नाम इन्होंने दिया है जो इन्हें बहुत पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि भारत में साइकिल के पहियों ने आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई। 1947 में आजादी के बाद अगले कई दशक तक देश में साइकिल यातायात व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा रही। खास तौर पर 1960 से लेकर 1990 तक भारत में ज्यादातर परिवारों के पास साइकिल थी। अब इस समय आपके पास साइकिल है या नहीं? आप इस समय साइकिल चलाते हैं या नहीं, ये भी बताइएगा। अब जरा बताइए कि साइकिल पर कौन हीरोइन है जा रही हैं जो, और जीप में बैठे हैं एक हीरो। तो जीप में बैठे हैं हीरो, कौन है वो और हीरोइन कौन? फिल्म मेरे सनम। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे। रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं।
मेरे सनम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था हीरोइन का नाम और ये भी पूछा था कि जीप में कौन बैठे हैं हीरो। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, विश्वजीत और आशा पारिक। एक श्रोता ने लिखा है कि हाई स्कूल में सुबह 7 बजे मेरी परीक्षा थी। एक दिन परीक्षा देने जा रहा था, आधे रास्ते में साइकिल की चेन फंस गई, बहुत कोशिश के बाद नहीं निकली। तब दोस्त के साइकिल पर बैठकर अपने साइकिल को खाली ही ले गया। आधे घंटे लेट हो गया था। और गाने के बोल इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि साइकिल से हम सभी का बचपन जुड़ा हुआ है। बचपन में साइकिल चलाने में अलग ही खुशी मिलती थी। ये एक ऐसी खुशी थी जो उस समय और किसी चीज में नहीं मिलती थी। लेकिन आज भागदौड़ भरे जीवन में साइकिल कहीं पीछे छूट गई है। हालांकि पिछले 1 साल से मैंने फिर से साइकिल चलाना शुरू किया है। रोज अपने शॉप पर साइकिल से ही जाता हूं। साइकिल चलाने से न केवल बचपन की यादों से जुड़ने का मौका मिलता है, बल्कि इसके काफी सारे स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। बिल्कुल सही फरमाया है। तो हमें लगता है आज के इस प्रोग्राम के बाद बहुत सारे श्रोता जो बहुत नजदीक दूरी के लिए बाइक या कार से जाया करते हैं, वो साइकिल से जाया करेंगे। यही उम्मीद करते हैं। इससे क्या होगा, साइकिल से आपकी जुड़ी यादें भी ताजा होती रहेंगी और आप सेहतयाब भी रहेंगे। अब मस्ती में झूमते हुए एक हीरो हैं, साइकिल पर चले जा रहे हैं। कौन है वो हीरो और साथ में हीरोइन का नाम भी बताइए। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है। चल मेरे दिल। मेरी मंजिल प्यार की गलियां, मैं हूँ राही प्यार का राही। मेरी मंजिल प्यार की गलियां, दिल में बसी है हुस्न की सूरत, आंखों में दिलदार की गलियां, आंखों में दिलदार की गलियां। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है। चल मेरे दिल। उसकी चाहत उसकी तमन्ना हो तो हो बेकार का सपना। उसकी चाहत उसकी तमन्ना हो तो हो बेकार का सपना। घर से निकलना यार से मिलना, ये तो कारोबार है अपना, ये तो कारोबार है अपना। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है। चल मेरे दिल। इशारा फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे हीरो और हीरोइन का नाम पूछा था। जॉय मुखर्जी और वैजयंती माला। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में मैंने 5 साल की उम्र से ही साइकिल चलाना सीख लिया था। किसी ने सिखाया नहीं, मैंने खुद सीखा। दादाजी की 24 इंच ऊंची साइकिल थी, उनकी साइकिल को ही
लगाना यानी बड़े डर की बात होती थी। चलाना, ऑफिस जाने के पहले वो साइकिल को खुद साफ करते थे और नहाने जाते थे और खाना खा के ऑफिस जाने की तैयारी करते थे। उतने टाइम में मैं उनके साइकिल लेके निकल जाता था और सीखता था और उनको पता भी नहीं पड़ता था। एक श्रोता ने लिखा है कि साइकिल की सवारी भला कौन भूल सकता है। एक सीखता था, 3-4 दोस्त उसका उत्साह बढ़ाया करते थे। साइकिल बिना गिरे कोई भला आज तक सीखा है? मैं भी बचपन में साइकिल चलाते हुए कई बार गिरा, चोट भी लगी तो आज तक उसका निशान है। फिल्मों में साइकिल पर कई गीत फिल्माए गए हैं। पड़ोसन में सायरा बानो अपनी सहेलियों के साथ चला रही हैं, वगैरह वगैरह और भी तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं। अब सुंदर नजारों के बीच पर्दे पर एक ही साइकिल पर हीरो हीरोइन चले जा रहे हैं। अब आपको बूझना है ये कौन है हीरो हीरोइन, और साथ में आप ये भी बताइए कि आप कभी साइकिल में आगे बनी रॉड पर बैठकर सफर आपने किया है? बचपन में पिता या भाई साइकिल चलाते थे और हम आगे बैठ जाते थे, तो कभी बहन के साथ साथ साइकिल की सवारी करने का अनुभव मिलता था। तो ऐसा कोई अनुभव है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। फिलहाल आप बताइए हीरो और हीरोइन का नाम। फिल्म आरोप। नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम। बोलो जी बोलो ये राज खोलो, हम भी सुने दिल को थाम। या तो है धरती या है गगन, या तो है सूरज या है पवन। उसका तो साजन है नाम। नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम। सजनी है नाम। नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखूं जिसे सुबह शाम। किसकी तरफ है इशारा? बोलो किसकी तरफ है इशारा? या तो जोगी है या पागल, या तो बादल है या आंचल। उसका तो प्रीतम है नाम। नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम। सपनों की रानी जीवन
मन है दर्पण में कोई, देखूं जिसे सुबह हो शाम। ला 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 आरोप फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। अब फिल्म है बात एक रात की। आपको हीरो का नाम पूछना है और साथ में संगीतकार का नाम भी पूछना है। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं। न तो परवाना और न दीवाना मैं किसी महफिल का, सुनी सुनी राहें थामती है बाहें, गम किसे मंजिल का। न तो परवाना और न दीवाना मैं किसी महफिल का, सुनी सुनी राहें थामती है बाहें, गम किसे मंजिल का। मैं तो हूँ राही दिल का, साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं। जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले। जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले। चांद सितारों के तले साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और हमने अभी आपको सुनवाया फिल्म बात एक रात की इस फिल्म का गाना और आपसे पूछा था हीरो का नाम, संगीतकार का नाम। देव आनंद हीरो और संगीतकार सचिन देव बर्मन। श्रोताओं ने इसका भी सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज साइकिल दिवस है, ये तो हमें आपके माध्यम से पता चली ये बात। मैं उस शहर से आता हूँ जहां साइकिलों का शहर जिसे कहा जाता है वो है पुणे शहर। बचपन में ऐतिहासिक शनिवार वाडा के मैदान में 1 रुपए घंटे के हिसाब से साइकिल चलाना मैंने सीखा। उन दिनों पुलिस से बचकर ट्रिपल सीट साइकिल चलाने का थ्रिल भी अनुभव किया। उन दिनों साइकिल वालों ने अगर रेड सिग्नल क्रॉस करने पर दोनों पहियों की हवा निकालने की सजा होती थी। मतलब इस तरह की शरारतें भी की गई थी बचपन में साइकिल के जरिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं छोटा था साइकिल सीखने के लिए किराए पर साइकिल लाया करता था, जिसका किराया 25 पैसे प्रति घंटे लगते थे।
अभी मेरे पास मेरे पिताजी की दी हुई पुरानी साइकिल है मौजूद, जो कि 40 साल पुरानी है। क्या बात है भाई, ये जो बुजुर्गों की अमानत है, इसे संभाल कर सहेज कर रखने का कुछ अलग ही मजा है। वैसे बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर किराए पर साइकिल दी जाती है। कुछ पर्यटन स्थल भी हैं जहां किराए पर साइकिल मिलती है और लोग उसका लुत्फ लेते हैं। जैसे मुंबई शहर में ही एक जगह है नेशनल पार्क, वहां लोग घूमने जाते हैं तो किराए पर साइकिल लेके कन्हेरी की गुफाओं के बीच जाया करते हैं। और इसी तरह गोवा में भी किराए पर साइकिल मिलती है। और किन किन शहरों में साइकिल किराए पर मिलती है आप बता सकते हैं। फिलहाल बताइए, गाना सुनकर किसकी है आवाज, मतलब आवाज पहचाननी है। फिल्म आस का पंछी। एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का, हवाएं भी गुनगुनाती है तराना हम नौजवानों का। ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का, हवाएं भी गुनगुनाती है तराना हम नौजवानों का। बदलेगी एक दिन ये हस्ती, चमकेगा एक दिन मुकद्दर, आएगा झूमता सवेरा जीवन में रोशनी को लेकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौबहारें हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौबहारें हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। पूरी होगी हर तमन्ना, छू लूंगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर।
आज का पंछी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुबीर सेन की आवाज में, और यही हमने आपसे कहा था कि जरा आवाज पहचानिए। कुछ श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी लिखा है। किसी ने मोहम्मद रफी की आवाज लिखी है, बिल्कुल भी नहीं, मोहम्मद रफी की आवाज बिल्कुल जुदा है। सुबीर सेन की आवाज में ये गाना आपने सुना। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपको साइकिल के पास देखकर हमें अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, जब हम भी साइकिल से ही कॉलेज जाया करते थे। साइकिल चलाना सीखी जब याद आता है कि मौका पाते ही पापा की साइकिल लेकर चलाने निकल जाते थे, और साइकिल ऊपर से लेकर नीचे ढलान में लाने में बड़ा मजा आता था। ऐसे ही एक बार साइकिल स्लिप हो गई और मुझे घुटने से ऊपर बहुत तेज खरोंच लगी, खून आ गया और चक्कर आने लगे। जैसे तैसे साइकिल लेकर घर जाकर सो गई। शाम को जब मम्मी ने हालत देखी, पूछा, तब अपनी फ्रॉक ऊंची करके दिखाई मैंने, तब डांट के साथ साथ मम्मी ने घाव पर दवा भी लगाई। दरअसल ऐसे ही होता था कि माँ पहले डांटती थी, उसके बाद फाहा लगाती थी, दवा लगाती थी, और जो थपकी देती थी और सहलाती थी उससे घाव तो काफी हल्का हो जाता था। एक श्रोता ने लिखा है कि हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में मेरा सेंटर घर से दूर था, तो पापा बैंक से आते थे मुझे छोड़ने। किसी दिन थोड़ी भी देर हो जाती तो धड़कन बढ़ जाती थी। आज इतने सालों बाद उन यादों के गलियारों में आपने हमें पहुंचा दिया है। क्या बात है, हमारा तो उद्देश्य ही होता है विविध भारती के साथ आप जुड़े और गानों के साथ जुड़ें। तो जब हम गानों के साथ, विविध भारती के साथ जुड़ते हैं तो अपने आप यादों के गलियारों में सैर करते हैं। अब जरा इस गाने के साथ सैर कीजिए, क्योंकि गांव में एक डाकिया जब आता है तो क्या होता है। गांव के मुहाने पर पहुंचते ही गांव में शोर मच जाता था कि डाकिया आया, और चिट्ठी का इंतजार होता था। घरों से निकलकर लोग अपनी अपनी चिट्ठियों की बाट जो होते थे। तो आपने भी कभी ऐसा किया है? चलिए अब लिखिए आप, हम बताते हैं। फिल्म है पलकों की छांव में, बताइए कौन है वो डाकिया। पर्दे पर डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया। खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। देवर के भतीजे की साली की सगाई है, वो आती पूर्णमासी को करार पाई है। मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, मेरी मजबूरी समझो कारट को तार। शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। बाबू क्या री 6 महीना हुई गवा, खत नहीं लिखेंगे। खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं? बस जल्दी से अभी का लिख दो ना। बिरहा में कैसे कैसे काटू रतियां, बिरहा में कैसे कैसे काटू रतियां। सावन सुनाए भरी भीगी भीगी बतियां, अग्नि
फागुन की बूंदों में जले जले बावरिया, ओ नौकरिया छोड़ के तू आजा ना सांवरिया, आजा रे सांवरिया आजा, आया बैसाख आया, ढाकिया ढाक लाया, ढाक लाया, ढाकिया ढाक लाया, ढाकिया ढाक लाया। डाकिया डाक लाया। और इस गाने के जरिए बहुत सारे श्रोता उस दौर में पहुंच गए जब चिट्ठी आया करती थी, और चिट्ठी की शुरुआत बाकायदा नमस्ते प्रणाम के बाद कि अत्र कुशलम तत्रास्तु, या फिर यहाँ सब ठीक ठाक है, वहाँ पर क्या हाल चाल है, इसी से शुरुआत की जाती थी। अब तो चिट्ठी का चलन ही खत्म हो गया है। बहरहाल आज तो साइकिल की सवारी हो रही है, तो साइकिल पे ही रहें। और आपको बता दें कि पर्दे पर जो डाकिया होते हैं साइकिल से चले आ रहे हैं वो हैं राजेश खन्ना। सभी श्रोताओं की ओर से यूं तो जवाब सही आया है, एक आध गलत जवाब भी आया है। एक श्रोता ने लिखा है कि नई नई साइकिल सीखने के बाद मेरा जोश 7वें आसमान पर था, तो मेरे सामने था एक नया लक्ष्य कि मैं कितने कम रेडियस में साइकिल गोल गोल घुमा सकती हूँ। क्या बात है भाई। इसलिए एक बड़ी सी टोकरी बीच में रखकर साइकिल गोल गोल घुमाने लग गए। जैसे जैसे रेडियस कम कर रही थी साइकिल संभालना मुश्किल हो रहा था, इसके चलते आखिरकार मैं गिर ही गई, बहुत चोट लगी थी। इसी तरह के जोखिम उठाते हैं कुछ लोग, और हमने देखा है कि डिवाइडर जो होते हैं, सड़कों के डिवाइडर, उस पर कुछ बच्चे साइकिल चला रहे होते हैं, कुछ छात्र, तो ये बड़ा ही खतरनाक होता है। माता पिता को इन सब से रोकना चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन के दिनों में हाफ पैंट और हाफ पैडल मारकर साइकिल चलाना सीखा था पिताजी के साइकिल से। साइकिल चलाने के दौरान मेरे बड़े भाई भी रहते थे जो साइकिल को पीछे से पकड़कर मेरा बैलेंस बनाने में मेरी मदद किया करते थे। इस दौरान एक बार मेरी साइकिल मैदान में गड़े फुटबॉल के गोल पोस्ट से टकरा गई और मैं साइकिल सहित लड़खड़ाकर गिर गया, जिसके कारण मैं काफी जख्मी हो गया, जिसका इलाज मेरे बड़े भाई ने कराया। आज भी घुटने पर काला दाग मौजूद है, मेरी पहचान चिन्ह बन गई है। चलिए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबकी बचपन की यादों को खंगालते हुए और उन यादों को आप तक पहुंचाते हुए। अब बहुत ही आसान सवाल है, गाना सुनिए और बताइए फिल्म का नाम। फिल्म का नाम आपको बूझना है। गीतकार हैं साहिल लुधियानवी, आवाजें मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे की। साइकिल पे हसीनों की टोली देखी तो तबीयत यूं बोली, ऐ काश के हम साइकिल होते, इन हाथों में हैंडल होते, पैरों के तले पैडल होते, दबती उठती सैडल होते, भर जाती मुरादों की झोली, भर जाती मुरादों की झोली, साइकिल पे हसीनों की टोली। तबीयत यूं बोली, है काश के हम सैंडल होते, सोडे की भरी बोतल होते, तब ठीक से तुम साइकिल होते, तब झगड़े अभी साइकिल होते, पछताते की नीयत क्यों डोली, पछताते की नीयत क्यों डोली, साइकिल पे जवानों की टोली। फैशन की एक शक्ल है इनविटेशन की, सड़कों पे परेड ये फैशन की एक शक्ल है इनविटेशन की, गत कुछ भी बनाओ नेशन की, तुम जान हो उस जनरेशन की, जो दिल पे चलाती है गोली, जो दिल पे चलाती है गोली, साइकिल पे हसीनों की टोली, देखी तो तबीयत यूं बोली, है काश के हम साइकिल होते, इन हाथों में हैंडल होते, पैरों के तले पैडल होते,
दबती उठती सैडल होते, भर जाती मुरादों की झोली, भर जाती मुरादों की झोली, साइकिल पे हसीनों की टोली। फिल्म थी अमानत और यही था हमारा सवाल। श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया और बहुत जल्द जवाब आया। आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में साइकिल का सफर था और कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।